बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड गावा जैम की रेसिपी, यानी अमरूद के जैम की रेसिपी। और सभी जानते हैं कि अमरूद जो है उसको सुपर फूड्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन सी और आयरन है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है। हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारे स्टमक के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर बात की जाए इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। और इसका जो जैम बनता है उसकी तो क्या ही बात है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मैं यूज़ नहीं करूँगी, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं करूँगी, कोई फूड कलर मैं यूज़ नहीं करूँगी। इसका ओरिजिनल ही फ्लेवर होगा, ओरिजिनल ही कलर होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और आप नोटिस करेंगे कि जो भी आप बाज़ार से जैम लेके आते हो उसमें फ्रूट्स लिखा होता है ऊपर, एप्पल जैम, स्ट्रॉबेरी जैम या मिक्स फ्रूट जैम, लेकिन उसका टेस्ट हमें कभी भी नहीं मिलता, ना उसका फ्लेवर आता है। लेकिन इस जैम को जब आप बनाओगे, ट्राई करोगे, तो उसमें रियल अमरूद का टेस्ट आपको मिलेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और आप इसकी लुक देख रहे हो कितना ज़्यादा शाइनी और ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल मार्केट के जैम की तरह, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़ा सा अगर फ्रूट लें तो घर में उससे ढेर सारा जैम बन के रेडी हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। एंड तक फुल वीडियो को वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आप इस तरह का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यमी और डिलीशियस जैम घर में बना के रेडी कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं 1.5 किलो जितने अमरूद। आप चाहें तो अमरूदों की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम जैम बनाना चाहते हैं तो हाफ़ कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें जितने अमरूद लेने हैं उतनी ही चीनी लेनी पड़ेगी, यानी अगर 1.5 किलो अमरूद हैं तो 1.5 किलो ही चीनी इसके अंदर यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो अमरूद, जिनको मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद जो इसकी दोनों साइड्स होती हैं, यानी इसकी जो ये आप देख रहे हो बॉटम वाली साइड होती है और ऊपर वाली जो टहनी के साथ साइड लगी होती है, इन दोनों को हमें रिमूव करना होगा। तो इस तरह से मैंने सारे अमरूद जो हैं वो साफ़ कर लिए थे। कोशिश करें कि कम से कम फ्रूट आपका वेस्ट हो, बहुत ज़्यादा आपने पार्ट इसका नहीं उतार देना। तो आपने इस तरह से ब्लेंडर जग के अंदर पीसेस करके डाल देना है अमरूदों को। आप चाहें तो इसी स्टेज पे भी जो बीज वाला पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि इससे बहुत सारा पार्ट वेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, हाफ़ कप जितना, और पानी कम से कम यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है ब्लेंडर जग के अंदर, फ़ौरन से ये हो जाता है तैयार। तो अब एक बड़ी छन्नी ली है मैंने। तो जिस पॉट में मैंने इसको बनाया था, पकाया था, उसी पॉट के ऊपर डायरेक्ट मैंने छन्नी रख दी और उसके ऊपर मैंने डाल दिया सारा अपना अमरूदों का जो पल्प तैयार हुआ था वो। तो आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा पेस्ट अमरूद का रेडी हुआ है। और ये इस तरह से मैं स्पून चला रही हूँ ताकि जो पल्प है वो सारा छन्नी से नीचे चला जाए हमारे पैन के अंदर, और जो बीज हैं वो ऊपर छन्नी के अंदर रह जाएं, क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए, हमें वो वेस्ट करने हैं। तो बस थोड़ी देर आप इसको ऐसे हिलाएंगे तो सारा पल्प नीचे चला जाएगा, और आप देख रहे हो कि जो इसके बीज हैं वो सारे ऊपर रह गए हैं, छन्नी में से बीज नहीं जाएंगे। आप बारीक छन्नी लीजिएगा। तो इनको हम वेस्ट कर देंगे। मैंने अमरूद ज़्यादा थे तो दो इसको बैचेस में किया था, पेस्ट बनाया था। तो ये दूसरा बैच भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी हुआ है। तो हमने छन्नी से इसको इस तरह से स्पून के साथ हिला हिला के सारा जो इसका पल्प है वो छान लेना है। और जो हमारे बीज होंगे उनको हमने एंड पे जो रह जाएंगे इसको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारा ढेर सारा अमरूद का पल्प रेडी हो चुका है, जिसको अब हम पकाएंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 किलो जितनी चीनी। तो चीनी डालने के बाद हम इसको पकाते रहेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे जैम जो है वो बहुत ही अच्छा सा और परफेक्ट बनता है। आँच हमने जो है वो मीडियम रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे ना बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे। चीनी को मिक्स कर देंगे एक बार, ताकि चीनी जो है ये अच्छे तरीके से हमारे पेस्ट के अंदर मिक्स हो जाए, और इसको बस पकने देंगे। आँच बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा पकने में, और अगर आँच बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ये नीचे से लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर चीनी है।
तो आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। आपने इसको छोड़ के इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाते ही रहना है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। और मैंने जो चम्मच लिया है ये चौड़ा है ताकि वो नीचे बॉटम पे फुल जो है वो कवरेज दे सके, और उसको मैं हिला रही हूँ। और इस तरह का स्पून होगा तो वो सारी साइड पे फैल के जो है वो चलेगा, और नीचे हमारी चीनी जो है वो नहीं लगेगी और जैम का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये पक पक रहा है तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसके अंदर कोई भी मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और कलर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा आएगा। तो ये देखिए बबल्स बन रहे हैं बड़े बड़े। ये जो बबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आपने स्टेज पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये अगर आपकी स्किन पे चला जाए तो आप जो है वो ये जला सकता है। और मेरे स्किन पे गिरा भी था और काफ़ी बड़ा सा छाला बन गया था, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। एक ड्रॉप मैंने प्लेट के अंदर गिराया है, और प्लेट को जैसे ही हम खड़ा करेंगे तो ये थोड़ा सा बैक के नीचे आ रहा है। इट मीन्स हमें इसको थोड़ा सा और पकाने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हो ये माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो गया है। तो अब इसको दोबारा से मैं प्लेट के अंदर, प्लेट आपकी ठंडी होनी चाहिए, आप स्पून से एक ड्रॉप उसके अंदर गिराएंगे, और जब आप प्लेट को ऐसे खड़ा करेंगे नीचे को उल्टाएंगे तो वो ड्रॉप उधर ही सेट हो जाएगा, वो बह के नीचे नहीं आएगा। तो ये जो है ये निशानी होती है कि हमारा जो जैम है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये दोबारा से मैं प्लेट के अंदर डाल रही हूँ इसका एक ड्रॉप, और प्लेट को वैसे मैं उल्टा करूँगी तो वो गिरेगा नहीं, ना ही वो बैग के नीचे आएगा। और आप देख भी रहे हो कि हमारा जैम माशाल्लाह से बहुत शाइनी, ट्रांसपेरेंट और ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है, थिक भी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको थिक बिल्कुल नहीं करेंगे। आप देख रहे हो मैंने प्लेट को उल्टा किया है, लेकिन ये बैग के नीचे नहीं आ रहा, अपनी शेप इसने मेंटेन की है। हमारा जैम बन के बिल्कुल रेडी है, होममेड गावा जैम। कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, ना तो इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर मैंने डाला है, ना फूड कलर डाला है, ना ही कोई इसके अंदर मैंने प्रिजर्वेटिव डाला है। तो इसको बस रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे, और स्टरलाइज्ड किसी भी एयर टाइट जार के अंदर इसको फिल करके रख लेंगे। यानी अपने जार को अच्छी तरह आपने बॉयल कर लेना है ताकि उसमें जर्म्स वगैरह ना रहें। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और कितना ट्रांसपेरेंट और शाइनी लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार के जैम की तरह। तो 1.5 किलो मैंने अमरूद यूज़ किए थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितनी बोतलों में फ़िल किया था। और फिर भी जो है ये जैम है ये थोड़ा सा बच गया था। तो घर की चीज़ में बहुत बरकत होती है, हमेशा घर की चीज़ ही यूज़ किया करें। तो ये जो है ये एक मैंने एयर टाइट जार फुल करके भर लिया है। उसके बाद एक प्लास्टिक का जार था वो मैंने फुल किया था। फिर जो नॉर्मल सी एक बॉटल आती है जैम की वो खाली थी, उसके अंदर मैंने फ़िल किया था। उसके बाद हनी की एक छोटी बोतल पड़ी थी। तो ये चारों चीज़ें मेरी फ़िल होने के बाद भी थोड़ा सा जो है वो पैन के अंदर बच गया था। तो आप चाहें तो इससे हाफ़ क्वांटिटी बना लीजिए, उसको हाफ़ कर लीजिए, जितना भी आपको ज़रूरत हो आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, आप इसको पराठे पे लगा के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। आप देख रहे हो कि एक ये बड़ा जार मैंने फ़िल किया है, एक जैम वाली बॉटल है, और एक जो अचार वाली बॉटल आती है प्लास्टिक की वो फ़िल होगी। और आप देख रहे हो कि अभी भी इसके पैन के अंदर ये माशाल्लाह काफ़ी सारा बच गया है। तो इतना सारा जैम जो है ये 1.5 किलो अमरूद से मैंने रेडी कर लिया था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। सो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।